मैथिली के समस्त स्नेही श्रोतागण राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा का नव कड़ी लऽ कऽ आइ पुनः हम अहाँ सभक समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे ई नव कड़ी छै, एहि नव कड़ी के सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्य के कालजयी रचनाकार श्री हरिमोहन झा। अहाँ सबके कथा पिहानी किस्सा सब किछु अहाँ सभक समक्ष राखि रहल छी। हरिमोहन बाबू के कथा अहाँ सबके बेसी पसिन्न पड़ैए। अहाँ सब अपन अपन प्रतिक्रिया से हमरा अवगत करबै छी, नीक लगैए श्रोतागण। अहिना मातृभाषा के अनुराग सब गोटा के मन में बनल रहे से आकांक्षा। तो आजुक जे ई कथा यात्रा छै, ओहिसँ पहिले किछु कहऽ चाहै छी। जँ केओ गोटा नव छी हमरा एहि चैनल पर, पहले बेर देख रहल छी वा सुनि रहल छी, तऽ निश्चित चैनल के सब्सक्राइब कऽ ली से आकांक्षा। आ चैनल सब्सक्राइब जे भेल रहत तऽ ओहिसँ ई हेतै जे जखन नवका वीडियो हम नव कोनो भी चीज अगर एहिपर मे रखबै तऽ ओ अहाँके सहज ढङ्गसँ उपलब्ध भऽ जायत। तेँ चैनल सब्सक्राइब करैके लेल बारम्बार कहि रहल छी, चैनल सब्सक्राइब कऽ लिअ। एहिमे कोनो तरहके कंजूसी नहि हेबाक चाही। तऽ आजुक जे ई कथा छै श्रोतागण, हरिमोहन बाबूके एहि कथाके शीर्षक छियै ग्राम सेविका। ग्राम सेविका लेडीज चरित्र परमे लिखने छथिन, स्त्री चरित्र परमे। आ चरचरीसँ ई लेल गेल छै कथा, चरचरी कथा संग्रह हिनकर छियनि, ओहिमे सँ लेल गेल छै। 1960 ईस्वीमे ई कथा जे छै से चरचरीमे छपल छलै। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई कथा ग्राम सेविका। अगर गपशप समय रहतै तऽ आर गपशप कथाके पश्चात कयल जेतै। मोखनाही पोखरि पर लुटन मिसर वैद्य के मुँह धोइत देख काशीनाथ कहलथिन। मोखनाही पोखरि पर लुटन मिसर जे वैद्य छथि हुनका मुँह धोइत देख काशीनाथ कहलथिन, वैद्य जी एकटा नव गप सुनलियै अछि। वैद्य जी साकांक्ष होइत पूछलथिन, की कोन बात भेलै अछि? काशीनाथ बजला, अपना इलाकामे एकटा ग्राम सेविका आयल छथि। वैद्य जी पूछलथिन, ग्राम सेविकाके की अर्थ? कि ओ संपूर्ण गामक पैर दबौती की? काशीनाथ, ओ घर घर घूमि कऽ स्त्रीगण के शिक्षा देती। वैद्य जी, की शिक्षा देती? काशीनाथ, या जे पर्दा तोड़ के सब काज करे जाए। वैद्य जी दाँतमणिक जिभिया फेंकैत बजला, आब जे ने हो अखन की देखला, दिन दिन देखबह हवन दहगी मतदान। पुरुष रहबह सुतकल कोठली में, महिला बैसतह बीच दलान। वैद्य जी आगि बबूला भऽ गेला ई बात सुनि कऽ, जे ने है आब सुनबह। उदन चौधरी घाट पर बैसल लोटा मजैत रहैत ई गप सुनि बजला, ओकर बैस की हेतै गो? काशीनाथ ठिकियाबैत कहलथिन, या करीब 18-19। चौधरी जी, विवाहिता अछि कि कुमारि? काशीनाथ कहलखिन, देखबामे तऽ कुमारिये जकाँ लगैत अछि। चौधरी जी, तखन ओ अनका की सिखेते हो? तखन ओ अनका की सिखेते? नथनी सिखावे बूढ़ दादी के। आ चौधरी जी कहै छथिन तावत काशीनाथ फेर कहै छथिन जे चौधरी जी से नहि कहियौ, ओ बहुत पढ़ल छै, तेँ सरकार एहि काज पर ओकरा बहाल केने छै। चौधरी जी क्रूर करैत बजला, हौ तो सरकारे के की बुझै छक? अनकर बहू बेटी के नचा के देखबा में बड़ मन लगै छै एहि सरकार के। पतिव्रता से ओकरा कोन काज छै? तावत कान पर जनऊ चढ़ौने पहुँच गेला पंडित जी। बजला, एहि युग में भ्रष्टक उदय छै, एहि युग में भ्रष्टाचार के उदय छै। जे स्वयं भ्रष्टा रहैत अछि ओ सबके अपने सन बनाबय चाहैत अछि। ओ आबि कऽ सौंसे गामक स्त्रीगण के दूरि कऽ छोड़ि देत, तखन कि एकोटा बेटी पुतहु कथा मानत? ओकरा ग्राम सेविका नहि ग्राम शोधिका बुझू। ओ ग्राम सेविका थोड़े छियै। बौकू बाबू एती काल धरि ढोरही पर्यंत जल में ठाढ़ भेल अधमर्दन युक्त जपैत छलाह, आब नहि रहल भेलनि। बजला, हम तऽ किन्नौ नहि ओहि छोरी के अपना आंगन टपऽ देबै। वो ग्राम सेविका रहा कि जे रहा, लेकिन ओहि छोरी के हम किन्नौ अपना अंगना नहि टपऽ देबै। काशीनाथ, बाबा ओना छोरी नहि कहियौ, ओ अफसर भऽ कऽ आयल अछि।
काशीनाथ कहलकै बाबा ओना छोड़ी छोड़ी नहीं कहियो, अफसर बन के आयल अछि। बौकू बाबू उत्तेजित होइत बजला, एहि गाँव में अफसरी के शान नहीं चलते। जो हमरा घर के बिगाड़ा हैत तऽ झोंट ध के आ मारि करची से घूट तोड़ देवे हो। तू की बुझे छ अपने सनक। ताबत बौकू बाबू के पौत्र हकमैत ओहिठाम पहुँच गेलै। अब सुनियो, बौकू बाबू के पौत्र हकमैत ओहिठाम पहुँच गेलनि। बौकू बाबू पूछलथिन की रो भुटकुन एना दौड़ल किया एला, घर में साँप बढ़लो अछि की? भुटकुन हँपैत कहऽ लगलथिन एकटा मौगी खूब उज्जर नुआ पहिरने आयल अछि, दलान में कुर्सी पर बैसल अछि, कहै छै जे आंगन जाके सबसे भेंट करब। हाँ, माय काकी तऽ तैयार छथिन, परंतु दादी कहलथिन जे छौरी के अपना बाबा परंतु दादी कहलथिन जे जो रो भुटकुन दौड़ के अपना बाबा के बजेने आ। बौकू बाबू सशंकित होइत कहलथिन ओ के ठीक रह की करे आयल अछि, हमरा आंगन में ओकरा कोन काज छै? भुटकुन के चुप देख काशीनाथ पूछलथिन की हो भुटकुन, ओकर माथ उघारे छै कि नहीं? भुटकुन हाँ। काशीनाथ हाथ में बैगो छै? भुटकुन हाँ। काशीनाथ तखन निश्चय वएह ठीक। बौकू बाबू क्रोध से बता होइत बजला हराशंखनी के और कोनो घर नहीं भेटले? कहू तऽ हराशंखनी के कोनो और घर नहीं भेटले, सबसे पहले हमरे शोधे के लेल आयल। पंडित जी, वैद्य जी, ओ चौधरी जी आनंद से मुस्कुरा उठला। बुझलिए, आनंद से मुस्कुरा। दोसर के अथी देख कर कनी लोग के अपना मिथिलांचल में होइ छै मुस्कुराहट, मुस्कुरा उठला। बौकू बाबू के किछ नहीं फुरलनि, चट द एक थापड़ कस के भुटकुन के गाल में लगा देलथिन। नेना तो अपना अतुका बड़ा तिरस्कृत होइ छै, जे जमहर से आयल ढेल माला एकरा पर दू हाथ घींच दियो नेना के। जखन बौकू बाबू आंगन पहुंचला तो चकित भ गेला। आंगन में जाइत देरी ओ चकित भ गेला। जकरा ओ भरि बाट डाइन, राक्षसी, उल्टा आदि नाना प्रकारक उपाधि दैत आयल छलखिन, तकरा देखै छै जे आँचर कसने एक हाथ में झाड़ू आ दोसर में हाथ में फेनाइल लेने हुनका आंगन के मोरी साफ करबा में लागल अछि आ अपना आंगन के स्त्रीगण के मरौत काटने पाछाँ ठाढ़ि भेल बक्कर ताकि रहल छथिन से देखलनि। बौकू बाबू के आंगन में पैर दैते मोरी के गंध लगैत छलनि। नित्य प्राणायाम करैत अबैत छलाह से आइ खुलि कऽ सांस लेलनि। ओसारा पर सब दिन कूड़ा कचरा के ढेरी टेप के जा पड़ै छलनि, आइ देखै छै तऽ एकदम लाइन क्लियर, कतौ एकोटा फालतू चीज नहीं। चौकट लग एकटा कोयला सन कारी लालटेन टांगल रहै छलै जे सब दिन माथ में ठेक जाइ छलनि, आइ देखै छै जे ओ लालटेन साफ चमकैत एक कोन में कुट्टी में लटकल अछि। ई काया पलट कोना भऽ गेलै घौ? बौकू बाबू को किछु समझ में नहीं अबै छलनि। हुनका घर में 6 मास से जे झोल जमल छलनि तकर आइ नामो निशान नहीं, कतौ किछु नहीं देखै छथिन, सबटा साफ सुथरा। बौकू बाबू सोचऽ लगला आहा, एहने संस्कार वाली यदि अपनो घर में रहिता तखन नित्य किया गद किचन होइता। बौकू बाबू पूजा पर बैसला तऽ जंगला से देखा पड़लनि जे ओ लड़की पछुआर में ठाढ़ अछि, कान में एकटा बैग लटकौने जाहि में सुंदर अक्षर में बिमला देवी अंकित छै। एकटा नेबो के गाछ में कीड़ा लागल छलै, ताहि में ओ कोनो दवाई घोरि के पिचकारी दऽ रहल अछि। बीच बीच में स्त्रीगण सबके किछु बुझा रहल छनि। देखैत देखैत एकटा आश्चर्य वाला बात भए गेल जे बड़हरा वाली ससुख देखा देखी सदखन नाक झँपने रहे छली से एकाएक विमला देवी के निर्देशानुसार भरखच भीड़ हाथ में कोदारि लेलनि आ बाड़ी में नेना द्वारा अपवित्र कैल माटि के काटि के फेंकऽ लगली। देखैत देखैत बाड़ी साफ भऽ गेल।
थोड़े कालक बाद विमला देवी साबुन लऽ के हाथ धोलनि, 1 मिनट बच्चा के दुलार केलनि, तदुपरांत दुनू हाथ जोड़ि के सबके नमस्ते कए विदा भऽ गेली। बोकू बाबू मंत्रमुग्ध भए देखैत रहला। ई तऽ चंडालिन जकाँ नहि, मुनि कन्या जकाँ लगैत अछि। जतै जायत ओतै तपोवन बना देत, स्वर्ग बना देत। बोलो बेचारी के प्रति ओतबा अपशब्द कहलिए, कहू तऽ। बोकू बाबू दुर्गा पाठ करे लगला, किंतु घूरि घूरि के वएह लाल टोप वाली श्वेत बसना ध्यान में आबि जाइत छलनि। भोजन काल बोकू बाबू स्त्री के कहलथिन, देखलिए बंगाली लड़की के पानि देखलिए। स्त्री कहलथिन, ओ बंगाली नहीं देसिये अछि। बोकू बाबू कहलथिन, ई हम मानि नहीं सकै छी, ओ पानि कहाँ पाबी अपना मिथिला में ये। स्त्री कहलथिन, बंगाली नुआ देखने नहीं बुझियो, ओ मैथिल थी, कमलपुर घर छियै ओकर। ई सुइन बोकू बाबू के धक धक करे साइल देलकनि। पहिलुक प्रफुल्लता विलीन भऽ गेलनि। स्याह होइत मोन में सोचऽ लगला जे बंगालीन किंबा पंजाबीन रहैत तऽ ई सबटा छेजतै, परंतु मैथिल कन्या भऽ कऽ एना करैत अछि, ई नीक नहि। या कुंठित सोच सब पर में हरिमोहन बाबू लिखै छलखिन। अनकच्छल बात, खंजन चलती बगड़ाक चालि, अपनो चालि बिसरि गेली, देसी मुर्गी बिलेती बोल। प्रकाश तऽ बजला, एकरा माय बाप नहीं छै कि, एखन धरि कुमारिये कियाक अछि। स्त्री कहलथिन, हम पूछलियनि जे हे ये दाय, हे दाय तो एहन सुनने छ, बियाह किया नहीं करे छ। तखन हंसऽ लागल, बाजल, बच्चा उत्पन्न करे वाली देश में बहुत गोटा मशीन सब छै, बच्चा उत्पन्न करे वाली, एखन सेवा करे वाली के कमी छै, तें हम ई सब कार्य अपनौने छी। हम कहलियनि जे गे दाय, तोरा एतबेटा में एतेक रास बुद्धि कोना भऽ गेलौ गे दाय। तखन फेर हंसऽ लागि गेल। बोकू बाबू कहलथिन, अन्य देशी रहे तऽ सबटा बात सिरोधार कऽ लितिये, परंच एहि मिथिला माटि पानि के ई बहरा के एतबा आसान देखायत से कोना मानि लेबै हम। कतबो बंगला नुआ पहिरा, परंतु धातु तऽ तिरहुतुए छै ने ये। ई चाली भऽ कऽ साँपक देखांस करै छथि, किछु भऽ जेतनि तऽ सबटा फुसफुची बाहर भऽ जेतनि। बुझैत नेना छथि, बुझै में कोनो नहि आबि रहल छनि कि। किछुए दिन में विमला देवी के ज्योति से घर घर आलोकित भऽ उठल। बुचौली वाली के इनार में कीड़ा सह करे छलनि, से आब ब्लीचिंग पाउडर पड़ि गेलनि। जहाँ सब घैल सतत मुंह बौने रहे छले, तहाँ सब मलमलक टुकड़ा से झाँपल रहे छै। रुपौली वाली के नेना के देह पर शेर भरि रिट्ठा रिट्ठी लादल रहे छलनि, से उतरि गेलनि। जहाँ बंगटक नाक में सतत पोटा लटकल रहे छलनि, तहाँ आब हाइड्रोजन पेरोक्साइड लऽ कऽ हुनका कान साफ कयल जाइत छनि। ठकौली वाली के बच्चा जहाँ दुरुखे में नदी भीर दै छलथिन, तहाँ आब घर से बाहर जाके लघी कऽ आबै छलै। सिसौना वाली 12 बजे मुँह धोइत बैसैत बजली जे आब सूर्योदय से पहिने स्नान कऽ लैत छथि। मुजौना वाली के नित्य बेरू पहर खुटौना वाली से झगड़ा होइत छलनि, से आब दुनू गोटा बैस के उन्नी मोजा बुनै छथि। एवं प्रकारे गामक आमूल परिवर्तन भऽ गेल विमला देवी के कारण। विमला देवी के डर से कोनो बच्चा के आँखि में काँची नहीं, सबक नौ साफ, कोनो सड़क पर नाक मुनबाक काज नहीं, सबक बाड़ी झाड़ी कोबी टमाटर ओ मटर छिमी लहराइया। बिठो वाली पर्यंत विटामिन बुझऽ लागि गेल। विटामिन ककरा कहै छै। नारी समाजक ई नव जागरण केवल घरे धरि सीमित नहीं रहल, बाहरो ओकर किरण प्रस्फुटित होमऽ लागि गेल। एक दिन पंचलोकनि दलान पर बैसल छलाह। सुनियो, एक दिन पंचलोकनि दलान पर बैसल छलै। देखै छथि जे समौल वाली मसोमात सामने खेत में मोरहा पर बैस धान कटा रहल छथि। ई देखैत पंडित जी के लेस देलकनि। बजला, आब गाम में अकरहर भऽ रहल अछि। आब ई गाँव में अकरहर भऽ रहल अछि। काशीनाथ कहलथिन, घर में पुरुष पात नहीं छनि तऽ स्वयं कटबा रहल छै, तऽ एहिमे दोष की अइ। पंडित जी बजला,
बेसी नहि लबर लबर बाजऽ। पंडित सएह तऽ छलनि। तऽ अगर ई बात छलनि तऽ दोग दागमे कटा लितथि। एना बीच ठाम महखा जकाँ बैस कऽ पुरखक छाती पर मूँग किया दर्रै छथिन? काशीनाथ कहलथिन ग्राम सेविका के नाम सुनते पंडित जी क्रोधाग्नि पंडित जी के भड़क गेलनि। हुनका पहिने घर घर से न्योत पड़ैत रहैत छलनि पंडित जी के, लेकिन विमला देवी के अयला से बहुत किछु कम भऽ गेल छलनि। एहि दुआरे ओ खौंझायल रहैत छलाह पंडित जी हमेशा विमला देवी पर। बजला गाम में तेहन न चंडालनी आयल अछि जे आब एकोटा धर्म कर्म एहि गाम में बचतै। एतबा दिनक संचित मर्यादा आब नासी में बुड़ल जा रहल अछि। वैद्यो जी ग्राम सेवका के पर विशेष प्रसन्न नहीं छला। वैद्य जी ओहो ग्राम सेवका पर में हमेशा जे छै से बगधल रहै छला। वैद्य जी कारण जे विमला देवी बभन टोली से लए मुसहर टोली धरि घर घर जाके स्त्रीगण के मुफ्त दवाई दऽ अबै छथिन। बुझि गेलियै? मंगनीय दवाई भेट जाइ छलै तऽ आब वैद्य जी के पूछतनि। कतेक युवती के इंजेक्शन देनाइ सेहो सिखा देलखिन, सुइयो देनाइ सिखा देलखिन ग्राम सेवका। कतेक लड़की सबके इंजेक्शन केना देल जाय ओहो देनाइ सिखा देलखिन। एहि सबसे वैद्य जी के आमदनी मारल जाइ छनि। वो फुफकार छोड़ैत बजला सब फसादक जड़ि थी कि ग्राम सेविका विमला देवी वह केचुआ सबके फूकि फूकि के सांप बना रहल अछि। जँ किछु दिन और एहि गाँव में रहि गेल तऽ हमरा लोकनिक नाक काटि लेत। एतऽ निर्वाह कठिन अछि हमरा सबके। फुद्दन चौधरी के अपना घरक मर्यादा पर बड़ गर्व छलै। बजला जँ हमरा घरक स्त्री एना करे तऽ गर्दन में घैल बान्हि कऽ ओकरा डुबा कऽ मारि देबै। एतबा बजैत बजैत चौधरी जी एकाएक चिहिक उठला जेना सहसा बिजली के धक्का लागि गेल होनि। सड़कक कात कोदवार में हुनक स्त्री स्वयं ठाढ़ भऽ के गुड़क चेकी बनबा रहल छलथिन। चौधरी जी चुप भऽ गेला। वैद्य जी पंडित जी दिस ताकि आँखि मारलखिन। पंडित जी बजला कलिकाल जे नहीं कराबे, ई कलयुग जे नहीं कराबे। पंडित जी उत्तर देलखिन कलिकाल की करते? हमरा आंगन में कथमप एना नहीं भऽ सकैत अछि। परंतु वैद्यो जी के गर्भ खर्ब होइत देरी नहीं लगलनि। कारण जे जखन ओ पंडित जी के संग सड़क पर एला तऽ देखै छै जे वैद्य जी के जे कन्या छथिन घरवाली वैदाइन अपना 5 वर्षक कन्या के आंगूर धरा के स्कूल में नाम लिखाबे लऽ जा रहल छै। वैद्य जी अंठा के दोसर बाट धऽ लेलनि बेचारे। पंडित जी मुस्कुरा उठला। पंडित जी हंसऽ लगलखिन मने मन। हुनका विश्वास भऽ गेलनि जे ग्राम सेविका सब स्त्री के बहत्रा बना देलकनि, केवल हुनके पंडिताइन टा बचल छथिन। एहि विचार से प्रसन्न होइत पंडित जी अपना दलान में एला तऽ स्तंभित रहि गेला। पंडिताइन दरबज्जा पर ठाढ़ भेल अपना समैध से निर्दोष गप कऽ रहल छथि। पंडिताइन अपना दरबज्जा पर ठाढ़ भऽ कऽ अपना समैध से निर्दोष गप कऽ रहल छथि। पंडित जी के देख सहज शांत स्वर में बजली देखू कति काल से समैध बैसल छथि। आब अपना दुनू गोटा गप करू, हमरा आंगन में काज अछि। आब अहाँ दुनू गोटा गप करू, हम जाइ छी आंगन में काज अछि। पंडित जी ई दृश्य देख अवाक रहि गेला। एक दिन संपूर्ण गामक लोक आँखि खोलि के देख लेलनि जे नारी समाजक सामूहिक शक्ति केहन होइत छै। विमला देवी के नेतृत्व में गामक समस्त बेटी पुतोहु आँचर कसने श्रमदान द्वारा महिला पुस्तकालय के नींव दऽ रहल छथि। बूढ़ लोकनिक मुँह तेहन भऽ गेलनि जेना किओ चिरौता काढ़ा पिया देने होनि। बूढ़ी लोकनि के बुझा गेलनि जे आब जतनाइ पिछनाइ आ ओ ढील हेरनाइ आब एकदम बिसरि जइयो। किंतु एहि प्रवाह में के रोकब संभव नहीं छलै, असंभव छलै। थोड़बे दिन में महिला क्लब तैयार भऽ गेल। जे बात स्वप्नो में विश्वास करबा योग्य नहीं छल से आब प्रत्यक्ष होमय लागल।
उचौली वाली नित्य अखबार पढ़े लगली। पंडिताइन ओ वैदाइन ग्राम सुधारक योजना बनावे लगली। बरहारा वाली ओ भखनैन वाली समाजवाद पर बहस करे लगली। तनौता वाली तानपुरा वाली सुर चढ़ावे लगली। मुजौना वाली खुटौना वाली आ बैडमिंटन खेला लगली। दुनू गोटा 2 वर्ष में गाम काया कल्प भ गेल। तेहन उत्साहक लहर आयल जे फुदन चौधरी के भावो स्कूल में मास्टरी करे लगली। वैदाइन के बेटी नर्सक काज सीखे लगली। आ पंडिताइनक पुतोह रेडियो में जाके बाजा लगली। रेडियो स्टेशन में हुनकर पंडिताइन के पुतोह के प्रोग्राम सब होबे लगलनि, बाजा लगली। ग्राम सेविका नारी समाजक उन्नति देख पुलकित भए उठली। एतबा कम दिन में एहन क्रांति हुनका आशातीत सफलता भेटल छलनि जेना ककरो रोपल कलम 2 दिन में 2 वर्ष में फड़े लागि जाए। तेहन आनंद हुनका हृदय में भरि एलनि। परंतु आइ ओ अपना उद्यान के छोड़ि के जा रहल छथि। हुनका दोसर इलाका में बदली भऽ गेलनि। ग्राम सेविका के आइ विमला देवी गाम से विदा भऽ रहल छथि। ताहि उपलक्ष्य में सभा आयोजित अछि। पुरुषों से बेसी महिला के संख्या देखबा में अबैत अछि। आवार वृद्ध वनिता सभक आँखि में नोर भरल अछि जेना कोनो बेटी सासुर जा रहल हो, अथवा मंदिर से प्रतिमा के विसर्जन भऽ रहल हो। नवयुवती सब विमला देवी के फूलक माला पहिरलथिन। युवक लोकनि मानपत्र देलथिन। वृद्ध लोकनि दुर्वाक छत लए आशीर्वाद देलथिन। वृद्धागण खोइच देलथिन। सबसे वृद्धा चली पंडित जी के पितामही। ओ कहलथिन, बेटी तोहर गुण हमरा लोकनि कहियो नहीं बिसरबो गए। आँखि निपट छल से तू आबि के आँखि खोलि देला गे बेटी। भगवान तोहर कल्याण करथुन। विमला देवी अत्यंत नम्रता और शालीनता पूर्वक उत्तर देलथिन, हम अहाँ लोकनिक बेटी थिकौं, सेवा करब हमर धर्म थिक। हम केवल अपना कर्तव्यक पालन केलहुँ अछि। एहिमे हमर बड़ाई कोन? सफलता के श्रेय अहीं लोकनि के अछि जे सब गोटा मिल के हमरा सहयोग दैत गेलहुँ। अहाँ लोकनि हमरा जे स्नेह प्रदान केलहुँ से हम जीवन भरि स्मरण राखब। एहि अधिकार पर हम एक वस्तु मंगैत छी। एहि गाम में जे ज्योति जगल अछि तकरा मिझा नहीं देबै। या हमर सबसे बड़का विदाई थिक। लोकक आँखि भरि एलै। लोकक आँखि भरि गेलै। भगवान करौत घर घर में एहने विमलासन बेटी होइत। गामक बेटी पुतोह श्रद्धावश विमलाक आरती उतारे लगली। एक युवती हारमोनिया पर समदौन उठौलनि। ताही काल टमटम से उतरला बतहू काका। आप सुनियो, वही काल टमटम से उतरला बतहू काका। बोकू बाबू बड़का भाई, बोकू बाबू के बड़का भाई से आइ 3 वर्ष पर कामाख्या से आबि रहल छथि। स्त्री पुरुष के एहन अद्भुत सम्मेलन देख ओ क्षुब्ध भऽ गेला। किछु काल आँखि फाड़ि तकैत रहला, एहिठाम एना भैरवी चक्र कियाक लागल अछि। पुनः अपन आँखि कान टौएलनि जे कतौ गड़बड़ तऽ नहि अछि। तखन अपना पौत्र के स्वर पाललखिन, की हो बुच्चन छौ, सौंसे गाम बताह तऽ नहि भए गेल अछि कि हमही बताह भऽ गेल छी। बुच्चन पैर छुबैत कहलथिन, बाबा एको शब्द बजियोक जुइन आबे गाम सम्मत भेल। पहिने बता छल गाम, आबे गाम सम्मत भेल। तऽ बेस श्रोतागण, ई एकटा रचना छल हुनकर हरिमोहन बाबू काल जे रचना का हरिमोहन बाबू का रचना केहन लागल अपना प्रतिक्रिया से अवगत करायब। संगे दोसर बात ई कहऽ चाहै छी, हमर श्रोता चाहे गाँव में रहै छी वा प्रदेश में देश में रहै छी वा विदेश में जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरण के पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही के कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहे। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।